हाँ जी प्लीज। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कवर अप कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन स्टेज के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट करी थी। अब कुछ और एडवांस क्वेश्चंस की बात मुझे करनी है, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मुझे क्या दे रखा है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दे रखे हैं। A construction company undertaking a number of contracts furnish the following data relating to its incomplete contract on 31st March 2013। आपको गिवन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट ईयर्स के हैं और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 723, 726, 729 एंड 731 हमारे 4 कॉन्ट्रैक्ट हैं और उसके अंदर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है और आपको टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी गिवन है। एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 13, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, प्रॉफिट रिजर्व, प्लांट इशूड। आप जरा ध्यान से देखो, मैं इतने क्वेश्चन को स्लोली और ध्यान से रीड क्यों कर रहा हूं, जरा चेक करो। जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 723 है ना, उसका मुझे प्रॉफिट रिजर्व 1 अप्रैल 12 का भी गिवन है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो 723 है वो हमारा फ्रेश नहीं है, वो लास्ट ईयर का चलता आ रहा है। और जैसे मैंने लास्ट ईयर बोला तो आपके मन में क्या क्वेरी आ जाएगी, बोलो। एक, WIP रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आएगा, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी आएगा, और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो आएंगे वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे आएंगे यहां पर, और यहां पर ओपनिंग बैलेंस भी आएगा। तो अभी हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इसके अलावा क्या दे रखा था, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट इशूड पे। उसने आगे लिख भी दिया वाइल द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 723 वाज कैरिड ओवर द लास्ट ईयर, जबकि बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नए स्टार्ट हुए हैं। आपको सेपरेट अकाउंट बनाना है ईच कॉन्ट्रैक्ट का। तो आप स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर कौन सा बनाना शुरू करेंगे, 723। आंसर नंबर 10, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 723 अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 723 अकाउंट। क्लियर? तो मैं आपके आगे पहले इस क्वेश्चन को रख रहा हूं, आप एक बार इसको ट्राई करो। पहले इसके आइटम को फिल करने की कोशिश करो, फिर मैं फिल करूंगा। हाँ जी, बताओ क्या लिख रही हो। पहले यहां पे लिख रहे होगे WIP रिजर्व, ठीक है। यहां पे लिख रहे होगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और यहां पे क्या लिख रहे होगे, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। चलो आप मुझे बताओ कितना कितना है, ओपनिंग का रिजर्व कितना है,
ओपनिंग का रिजर्व गिवन था, हाँ ओपनिंग का कितना 1.5 गिवन तो है, ओपनिंग का 1.5 गिवन है। ठीक, अब एक काम करते हैं, जो जो आइटम मिलती है पहले उसको पुट करवा दो। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, ये लो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा है, कितना था 5.22, डायरेक्ट वेजेस 2.32, जो जो आइटम मिलती जा रही है वो लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड कितना 1.06, 5.22, 2.32, 1.06। उसके बाद अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी था, पॉइंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितने का था 0.75। तो अब एक एक करके आइटम को मैं पुट कर रहा हूं, चेक करो इधर देखो भाई, यहां ध्यान दो, ये देख मैंने मटेरियल लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, ओवरहेड लिख दिया, प्रॉफिट ओपनिंग के लिख दिए रिजर्व। ठीक है, प्लांट इशूड ऑन जो ओपनिंग की थी वो कितनी की थी 5 लाख की थी, मटेरियल इशूड ओपनिंग का था 0.75। ठीक है, अब उसके बाद बताओ मटेरियल जो था ओपनिंग का 0.7, मटेरियल का क्लोजिंग कितना 0.5, मटेरियल क्लोजिंग 0.45, मटेरियल का क्लोजिंग आ गया 0.45। ठीक है, और बोलो डेप्रीसिएशन डाल दूं या प्लांट का डायरेक्टली डाल दूं डेप्रीसिएशन, है ना, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट की बात कर लेते हैं। तो 5 लाख का था उसका 20%, तो ये आ गया 1 लाख, मतलब 1 नहीं आ गया, इन लाख चल रहा है कुछ। ठीक है, 20% डेप्रीसिएशन लगाना है आपने। ठीक है, उसके बाद बोलो 5.2, 2.32, 1.06, 0.75 और 1 और 1.5 ये रहा। उसके बाद चेक करो कोई आइटम रह रही है, इसके बाद मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया। अच्छा, अब ये क्या लिखा था, वर्क सर्टिफाइड टिल 31 मार्च 12, लास्ट ईयर का जो वर्क सर्टिफाइड था, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था 4.65, यहां आ जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 4.65। अब वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग ईयर 12-13, जो हमारे ईयर में वर्क सर्टिफाइड हुआ है 12.76, यह आएगा WIP, यहां पर क्या आएगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 4.65 ये रहा, और 12.76 हमारा इस बार ही कंप्लीट हुआ है, तो यहां तो क्यूमुलेटिव लिखना पड़ता है। 4.65 और 12.76 ऐड करके बोलो 4.65, सारी बातें मैंने पहले करी हुई है कि क्यूमुलेटिव 17.41 और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वो कितना हमारे यहां का, एक मिनट, ये कितना था वर्क अनसर्टिफाइड टिल 0.84, 0.84। अच्छा, एक बार अब जरा से नोशनल प्रॉफिट निकालना, और तो कुछ आइटम रहती तो नहीं है, ये तो कैश रिसीव्ड है ना, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है ही नहीं क्वेश्चन में पिछली बार की। एक बार जरा चेक करो, इधर एक मटेरियल लिख दिया, एक एक करके आइटम उठाया करो, डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, ओवरहेड लिख दिया, प्रॉफिट ओपनिंग का लिख दिया रिजर्व, प्लांट
ओपनिंग लिख दिया 5 लाख का, उसका 20% डेप्शन लगा दिया, ओपनिंग मटेरियल लिख दिया, मटेरियल क्लोजिंग का भी लिख दिया, वर्क सर्टिफाइड ओपनिंग की ये इस बारी की क्यूमुलेटिव करके भी लिख दिया, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ये तो कैश रिसीव्ड है। ठीक है, तो अब सब कुछ लिख चुके हैं आप। इससे मुझे पहले नोशनल प्रॉफिट बताओ, यहां से मुझे नोशनल प्रॉफिट बता दो। ये सारी आइटम इन लैक्स चल रही है, इन लैक्स चेक करो। 1.5 प्लस 0.45 प्लस 17.41 नोशनल प्रॉफिट 5.2 ठीक आ रहा है। तो आपने मुझे बोला ये आ गया नोशनल प्रॉफिट 5.2। ठीक है, अब नोशनल प्रॉफिट जो आ गया इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्लीज बोलो। यहां पर आएगा नोशनल प्रॉफिट 5.2, यहां पे कुछ पार्ट तो P&L में जाएगा और बाकी WIP रिजर्व में रहेगा। अब कितना पार्ट P&L में जाएगा इसके लिए वर्किंग नोट बना रहा हूं। नहीं, चेक करना पड़ेगा परसेंटेज कंप्लीशन। ठीक है, तो आपने लिखा वर्किंग नोट, पहले निकालना पड़ेगा परसेंटेज कंप्लीशन। उसका फॉर्मूला क्या बताता है बताओ, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बताओ कितने परसेंट काम हुआ है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इधर देखो, ये आया था ना कितना 17.41 लाख का काम हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेक करो 23.2 लाख है। क्वेश्चन में चेक करो 23 पॉइंट कितना आ रहा है 75.04%। 75.04%। ठीक है, और अगर 50% और मोर है और 75 पे है तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। फॉर्मूला बोलो, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट आया था 5.2 लाख इनटू कैश रिसीव्ड कितनी थी, इधर की तरह चेक करो 9.57 ये रही, 9.57 ये रही, 9.57 लाख, और वर्क सर्टिफाइड था 17 नहीं हमारे यहां पर, हमारे वाले का जो पेमेंट अपने यहां की मिली है ना कितनी आएगी 12.41 लाख, जो अपने यहां की पेमेंट मिली है इस बारी 12.76 है। 12 हाँ 12.76 था। तो आप निकाल के देखो कितना आ रहा है 2.6। तो आपका अगर ये 2.6 ये आ गया तो 2.6 ही WIP रिजर्व आ रहा है। क्लियर है, चेक करके देखो। ठीक है, करो नोट। पहले यहां तक का जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर 723 बनाया है पहले इसको नोट करो।
ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा हुआ है 723। अब 726 आपकी बारी। अब ये नया कॉन्टैक्ट तो नहीं है ना, नॉर्मल है, करो कोशिश। 726 नॉर्मल मतलब फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अपने यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तो नॉर्मल इसको बनाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट? नोशनल प्रॉफिट 4.28। हाँ जी, चलो आपने मुझे बोला कॉन्ट्रैक्ट नंबर 726 सारे मैच कर लो। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 726 ये भी हमारा रुपीज इन लैख में जाएगा। चलो बताओ मुझे क्या क्या लिखवा रहे हो डेबिट में। एक मिनट, डायरेक्ट मटेरियल आपने लिखा कितना 1.8। अगला डायरेक्ट वेजेस 4.32। फिर
हाँ जी, हाँ जी, डेप्रिसिएशन कैसे? नहीं, लिख तो दिए कितना की थी प्लांट? 3.5 की थी, उसका 20% 0.7, ठीक है बस। और डेबिट में तो कुछ नहीं आ रहा, उधर का बोलो। मटेरियल क्लोजिंग कितना? 0.20। फिर WIP आएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 0.24। बस आपने मुझे बोला इससे हमारा आ रहा है नोशनल प्रॉफिट 4.28, ठीक है। अब ये आ गया नोशनल प्रॉफिट। इसका अब कुछ पार्ट P&L अकाउंट में और बाकी WIP रिजर्व में। इसके लिए वर्किंग नोट, प्लीज यहां तक सारे मैच कर लेंगे। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ पहले। अब पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकालो, फिर देखेंगे। देखो मैं आपको जो करने का टाइम दे रहा हूं सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं कि आप भी उसको मैच करो, मेरी वेट मत करो। अगर आप करेंगे उसके बाद आपको पता चल पाएगा आपने जो सोचा है उसमें क्या मिस्टेक हो रही है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1 पॉइंट कैसे आ रहा है? एक मिनट को, आपने मुझे बोला वर्किंग नोट में पहले निकाला परसेंटेज कंप्लीशन, उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वर्क सर्टिफाइड कितना आ रहा था? एक मिनट, 13.26 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने? 13.26 14.4 तो 92.08। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली कंप्लीशन स्टेज। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन स्टेज होता है तो मुझे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हाँ जी, अब एक मिनट को, आपको लिखा था टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्वेश्चन में कितने गिवन थी? ये 11.5 और 14 है ना, 11.5 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने? 14.4। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलो। एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट। 14, इसको 11.52 कर दो, 11.52 है ये। तो आपका देयरफॉर एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 2.88, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 2.88। ठीक है, अब मैंने बताया था उसमें अगर कुछ नहीं बताएंगे तो फॉर्मूला नंबर 2 या 4 में से कोई भी लगा लोगे। तो आपने लगाया एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू
वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। पुट करो इसमें, इसमें पुट करो। 1.8 ठीक है। वन पॉइंट एट बता रही हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना था? 2.88, 13.26, 14.4, कैश रिसीव्ड था 9, कैश रिसीव्ड है 9, और वर्क सर्टिफाइड 13.26, तो 1.8 आ रहा है। 1.8, और अगर ये 1.8 आ गया तो WIP कितना आ रहा है? 2.48। चेक करो, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 726, ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 729। करो कोशिश, पहले मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। 729,
कितना आ रहा है प्रॉफिट या लॉस? हाँ यहाँ पे लॉस ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.87, 1.27। हाँ जी। अब एक मिनट जरा ध्यान देना, 1.27 जो आप मुझे बोल रहे हो, पहले एक मिनट इसको बना लेते हैं, फिर बताता हूँ इसमें नया पॉइंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 729, इसमें एक पॉइंट छोटा सा नया है, वो बता देता हूँ। रुपीज इन लैक्स। हाँ बोलो, सबसे पहले बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा? 1.98। अच्छा 1.98, उसके बाद हाँ जी कितना? 3.9। हाँ जी ठीक है। 2.75 का 20.55, 0.55। मटेरियल कैरी डाउन 0.08। WIP वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 7.56 और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 0.14। अच्छा इससे आपका नोशनल लॉस आ रहा है 1.27। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट जो और है, इस क्वेश्चन में आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, डिफरेंस निकालना। आपका जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिरेगा, एस्टिमेटेड लॉस है 12.6 माइनस 10.08, 2.52। अच्छा 2.52 में से 1.27 का लॉस हो चुका है। ठीक है, तो आप ये देखो, एक तो ये नोशनल लॉस 1.27 है और आपका प्रोवाइड एस्टिमेटेड जो लॉस है वो कितना? 1.27। ठीक है, यहां पर आएगा ये आएगा एक्सपेक्टेड प्रोविजन। ठीक है, कैसे? आपका कितना आया था? 2.52 का लॉस था, उसमें से 1.27 का हो चुका है, तो P&L में जो लॉस जाएगा वो एक्सपेक्टेड है 2.52 का बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट नहीं है इसमें। अगर हमारी करंट कॉस्ट जो है ज़्यादा है तो 2.52 का लॉस होने वाला है। नहीं, अब नेक्स्ट ईयर फिर अपना हम वो देखेंगे ना, एक्चुअल लॉस कितना हो चुका और कितना नहीं हुआ, उससे कंपेयर करेंगे। क्लियर? ये आ गया कॉन्टैक्ट नंबर 729। अब इसके बाद लास्ट चलो कॉन्टैक्ट नंबर 731 स्टार्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 731। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 731। देखो सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं इस क्वेश्चन में।
हाँ जी, बट यहाँ पर तो नॉर्मल आएगा। इधर देखो, मटेरियल 0.8, वेजेस 2.16, ओवरहेड 1.0605, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था किसके ऊपर? 3 के ऊपर 20.6। और वो बताओ मटेरियल क्लोजिंग 0.05। यहाँ पे WIP वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 4.32 और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना? 0.18। तो नोशनल लॉस कितना आ रहा है? 0.06। और ये तो फिर पूरा का पूरा P&L में जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एस्टिमेटेड आपको वो नहीं था ना, एक्सपेक्टेड लॉस कोई ज़्यादा छोड़ने, तो इसीलिए पूरा का पूरा कहाँ चला गया? P&L अकाउंट में जा चुका है। चेक कर लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, चारों के चारों अकाउंट आपके सामने है।